कैसा रहा आज का मार्केट। आज यानी 19 अप्रैल 2023 को अगर हम टोटली मार्केट की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी वॉज डाउन बाय 41 पॉइंट्स टुडे विच इज माइनस बाय 0.23%। अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस की यहाँ पर बात करें देन निफ्टी आईटी की हमें बात करनी होगी। यहाँ पर जो ये सेक्टर का इंडाइस है दैट वाज डाउन बाय 1.77%। ये इसका रीजन हमने लास्ट कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में काफी वीकनेस नजर आ रही है जब से इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था। तो आज भी काफी मिड कैप आईटी स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री ये सारे डाउन रहे बाय मोर देन 1%। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की हम यहां पर शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज है ग्लैंड फार्मा के बारे में, जिनका स्टॉक वाज अप बाय 15% टुडे। हालांकि आज कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज नहीं आई है ग्लैंड फार्मा की, लेकिन लास्ट वीक आपको अगर पता होगा तो फार्मा कंपनीज ने कुछ अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जो थे वो डिक्लेयर किए थे, जिसके मुताबिक मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ग्लैंड फार्मा के एक्सपोर्ट्स में 155% की ग्रोथ थी। तो हो सकता है उसी न्यूज का अभी भी बैकड्रॉप यहाँ पर ग्लैंड फार्मा के स्टॉक पर नजर आ रहा है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी किस तरह के नंबर्स पोस्ट करता है। लुकिंग एट सम ऑफ द कोविड केस नंबर्स राइट नाउ, ऐसा हो सकता है कि कुछ फार्मा कंपनीज जिनका ज्यादा डिपेंडेंस है कोविड बेस्ड ड्रग्स पर, वो टेम्पररीली कुछ यहाँ पर उनमें थोड़ी सी रैली यहाँ पर नजर आए एंड हो सकता है कि इसकी वजह से ग्लैंड फार्मा का स्टॉक भी आज अप रहा है मोर देन 15%। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और फार्मा कंपनी की एंड दैट इज पिरामल फार्मा, जिनका स्टॉक वाज अप बाय 7.65% टुडे। इसका मेन रीजन ये है कि यूएस एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कंक्लूड किया है उनका इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच इज लोकेटेड इन सेलर्सविल यूएसए। सो कंपनी का सेलर्सविल यूएसए में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो वो यूज करता है टू मैन्युफैक्चर देयर ड्रग्स जो वो लोकली यूएस में बेच सकते हैं। तो यहाँ पर यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक इंस्पेक्शन चल रहा था ऑन दिस प्लांट एंड ये काफी टाइम से इंस्पेक्शन चल रहा था। इनफैक्ट डिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 13 2023 तक ये इंस्पेक्शन जारी था एंड इसका कंक्लूजन होने के बाद यूएस एफडीए ने यहाँ पर एक एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी ईआईआर रिपोर्ट दिया है, जिसके बाद ये सर्टिफाई हो गया है कि उनको कोई यहाँ पर इश्यूज नजर नहीं आए, जिसकी वजह से ये आज पिरामल फार्मा का स्टॉक अप रहा। फार्मा कंपनीज एंड स्पेशली इंडियन फार्मा कंपनीज का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है यूएस एफडीए पर, बिकॉज ऑब्वियसली यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर सारे इंडिया के फार्मा कंपनीज जो है वो मैक्सिमम अपना एक्सपोर्ट्स करते हैं। सो ऑब्वियसली उनके एफडीए के एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी यहाँ पर लुकआउट होगा, उनका जो भी कंक्लूजन होगा ऑन द इंस्पेक्शंस, उससे काफी इन स्टॉक्स को फर्क पड़ेगा एंड हमेशा से पड़ता ही आया है एंड इसी के चलते पिरामल फार्मा आज ऊपर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के बारे में। कल आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। आपने आज ही सुबह मॉर्निंग न्यूज में परिमल सर से सुना होगा अबाउट द रिजल्ट ऑफ द कंपनी, लेकिन इन शॉर्ट में आपको रिजल्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट हैज रिजन बाय 13% एंड रेवेन्यू हो गया है 5200 करोड़ विच इज मोर देन 13% ऑन अ ईयर बेसिस। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 27% से यहाँ पर जंप हुआ है टू 1279 करोड़। लेकिन इसके बावजूद आज आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का स्टॉक डाउन रहा बाय 4.75%। तो हो सकता है आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा कि रिजल्ट मोर और लेस काफी अच्छे रहे बट स्टॉक वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 5% टुडे। हो सकता है कि मार्केट ने फैक्टर किया होगा कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के रिजल्ट्स बेटर रहेंगे, ऑल्दो कंबाइंड रेशियो की अगर हम बात करें विच इज कि जो उनका इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें अभी भी कंबाइंड रेशियो कंटिन्यूज टू बी मोर देन 100%, यानी जो भी उनका इंश्योरेंस बिजनेस है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट जो भी उनको क्लेम्स देने पड़ते हैं एंड जो भी बाकी कॉस्ट्स जैसे कमीशंस, उसके बाद कंपनी इज नॉट रियली मेकिंग प्रॉफिट्स इन दिस सेगमेंट राइट नाउ। मैनेजमेंट ने कल ये भी कहा था कि उनका टारगेट है इस रेशियो को 102% तक लाना बाय FY 25। तो अभी भी मैनेजमेंट जो टारगेट रख रही है वो अभी भी 100% से नीचे नहीं है अगर हम कंसिडर करते हैं FY 25 के प्रोजेक्शंस। इस क्वार्टर एंडेड जो उनका नंबर था कंबाइंड रेशियो का दैट वाज समवेयर अराउंड 104%। सो ये एक कंसर्निंग चीज यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। मक्वायर जो एक ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने ये कहा है कि हाइटेंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है एंड थोड़ा इरेशनल प्राइसिंग है इन द मोटर सेगमेंट एंड जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, स्पेशली प्राइवेट कार सेगमेंट में। तो दिस कंटिन्यूज टू बी अ कंसर्न। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है वहाँ पर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने एक काफ़ी डिसेंट नंबर पोस्ट किया है फॉर Q4 FY 23।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जोमैटो के बारे में। जोमैटो का स्टॉक आज इंट्राडे 5% से ऊपर था, लेकिन जब वो क्लोज हुआ तब तक इट हैड क्लोज्ड एट अप बाय 1.13%। यूबीएस जो एक ब्रोकरेज हाउस है, दे हैव कंटिन्यूड टू मेंटेन अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक। हालांकि उनका ये कहना है कि स्विगी ने इस स्पेस में काफ़ी डिसेंट मार्केट शेयर गेन किया इन द लास्ट 6 मंथ्स, जिसका मेन रीज़न यही है कि जोमैटो ने अपने जो डिलीवरी फीस है वो थोड़े से बढ़ाए हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ऑब्वियसली इससे जोमैटो के जो रेवेन्यू नंबर्स है उस पर थोड़ी सी उनको एक कंफर्ट मिलना शुरू होगा, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट शेयर लूज वो शायद यहाँ पर कर जाएंगे। तो ये एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जोमैटो स्विगी जैसे कंपनीज को करना पड़ता है कि इफ़ दे इंक्रीज देयर डिलीवरी फीस, शायद उनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा बूस्ट आ जाए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो यहाँ पर होता है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, लेकिन मार्केट शेयर का लॉस शायद उन्हें सहन करना पड़ सकता है। एक और न्यूज़ जो जोमैटो की है कि उन्होंने आज एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये क्लैरिफाई किया है कि उनके जो ग्रोसरी स्टोर्स है, जो ब्लिंकिट के अंडर वो ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, उनके सारे जो ऑपरेशंस है दे हैव नाउ रिज्यूम्ड। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आए थे जिसके मुताबिक कुछ स्टोर्स वर क्लोज्ड क्योंकि बहुत सारे स्ट्राइक्स थे बाय डिलीवरी पार्टनर्स, जिसके बाद कुछ स्टोर्स उन्हें क्लोज करने पड़े थे। लेकिन ये सारे जो ब्लिंकिट के स्टोर्स है दे हैव नाउ रिज्यूम्ड नॉर्मल ऑपरेशंस। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रेस्टीज एस्टेट्स, जिसका स्टॉक वाज अप बाय 2.46%। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जहां पर काफ़ी एक अच्छी बुल साइकिल हमें नजर आ रही है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। अगर हम बात करें तो उनकी एक सब्सिडरी के थ्रू कंपनी ने एक दशान्या टेक पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी में स्टेक अक्वायर किए ऑफ 51%। ये जो कंपनी है दैट इज मेनली एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल ऑफिस स्पेस। अगर हम टर्नओवर की बात करें इस कंपनी के, देन FY22 में इस कंपनी का टर्नओवर था 245 करोड़। तो इसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी इस स्टॉक में नजर आई। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट KRBL, LT फूड्स, कोहिनूर जैसे कुछ राइस बेस्ड स्टॉक्स, यानी जिनका मेन बिजनेस है प्रीमियम राइस एंड प्रीमियम एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस, उनके स्टॉक्स आज अप रहे। अगर हम KRBL की बात करें देन द स्टॉक वाज अप बाय 12%। इस कंपनी का सबसे फेमस ब्रांड है इंडिया गेट बासमती राइस, जो इसका एक की रेवेन्यू ड्राइवर है। अगर हम बात करें इन राइस के स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्यों आज इतनी बड़ी रैली यहाँ पर नजर आई, तो ऐसा फोरकास्टेड है कि इस सेक्टर में राइस प्लांटेशंस में बिगेस्ट शॉर्टफॉल इन यील्ड आ सकता है इन द लास्ट 2 डेकेड्स। राइस प्रोडक्शन जो है दैट हैज बीन फॉलिंग कॉन्स्टेंटली सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसका मेन रीजन ये है कि राइजिंग टेम्परेचर्स आर नॉट गुड फॉर राइस कल्टिवेशन। सो बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से राइस की कल्टिवेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आ रही है। उसके अलावा जो सप्लाई डिसरप्शन जो हर एक सेक्टर में देखे गए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ या फिर कोविड पैंडेमिक हुआ, ये सारी चीज़ों ने राइस कल्टिवेशन, राइस प्लांटेशंस में थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट किए। इंडिया वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस है अगर हम ग्लोबली राइस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो, एंड काफ़ी टाइम से यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है कि बिकॉज ये सारी चीज़ें चल रही है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स है, तो शायद यहाँ पर लॉन्गर पीरियड के लिए जो प्राइजेस है ऑफ राइस दे माइट स्टे एलिवेटेड, विच कैन गिव अ बूस्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द राइस एक्सपोर्टिंग प्लेयर्स। इसकी वजह से आज सारे राइस एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स या फिर राइस कल्टिवेटिंग स्टॉक्स लाइक KRBL, LT फूड्स एंड कोहिनूर शार्पली अप रहे थे इन टूडेज ट्रेड। सो दैट वाज इट फॉर टूडेज स्टॉक मार्केट रैप अप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू विजिट investorjne.in, जहां पर आपको वेरिड पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक एनालिसिस के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो डू चेक देम आउट। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।